चौहान मैथ्स स्टडी सेंटर के यूट्यूब परिवार में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आरआरसी ग्रुप डी का जो पिछले वर्ष पूछे गए क्वेश्चंस हैं मैथ्स के, उन क्वेश्चंस को यहाँ हम डिटेल्स वाइज सॉल्व आउट करवाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा, उसको सॉल्व कीजिए। दिया हुआ है कि वह बृहत्तम अंक x जिसके लिए संख्या क्या है 5x 793x4 3 से विभाज्य हो। ये संख्या 3 से विभाज्य होना चाहिए। कोई भी संख्या 3 से कब विभाज्य होगी? जब सभी इंडिविजुअल नंबर्स का सम जो है वो 3 से यदि विभाज्य हो जाए तो वो संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। तो 3 से विभाज्यता का नियम आपको पढ़ना पड़ेगा। विभाज्यता डिविजिबिलिटी रूल पे एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आएगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ हम सभी 3 अंकों को जोड़े तो 5 पहले हम इसको जोड़ लेते हैं। 7 5 12 और 9 3 12 और प्लस 12 24 और ये 4 28 तो ये हो गया और ये 2x प्लस 2x। यदि ये 3 से डिवाइड हो जाए 28 प्लस 2x तो ये पूरी संख्या जो है वो 3 से डिविजिबल हो जाएगी। तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 27 प्लस 1 प्लस 2x ऐसे लिख सकते हैं। ये तो देखिए 27 तो 3 से ऑलरेडी डिविजिबल है, 27 3 से डिविजिबल है। यदि 2x प्लस 1 3 से डिविजिबल हो जाए तो ये संख्या 3 से पूरी तरीका से डिविजिबल हो जाएगा। अब ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है वृत्तीयम संख्या यानी कि मैक्सिमम नंबर लेना है। तो यदि आप 9 रख के देखिए क्वेश्चन में 9 दूना 18 1 19 3 से डिविजिबल नहीं है तो ए ऑप्शन मेरा कट जाएगा। उसके बाद देखिए बी में क्या है 7, तो 7 दूना 14 1 15 3 से डिविजिबल है तो 7 हो सकता है। अब देखिए सी में दिया हुआ है 4 दूना 8 1 9, ये भी 9 3 से डिविजिबल है तो 4 भी हो सकता है। डी में देखिए 3, डी ऑप्शन है मेरे पास 3, तो 3 दूना 6 1 7 3 से, तो डी ऑलरेडी कैंसिल हो गया। तो यहाँ मेरे पास 2 ऑप्शन आया, 2 ऑप्शन करेक्ट आ रहे हैं, एक बी और एक सी। तो इसमें होगा क्या, देखिए क्वेश्चन में ही पहले ही बोल रखा है इसने कि मैक्सिमम महत्तम संख्या ज्ञात करना है। तो महत्तम मेरे पास क्या था 7, तो इस प्रश्न का आंसर 7 हो जाएगा। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है कि डिविजिबिलिटी रूल पे भी एक क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में पूछा जाएगा। जो भी यहाँ क्वेश्चन करवा रहे हैं वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, उसको सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको सॉल्व कीजिए। दिया हुआ है 7 का पावर 19 ये दे रखा है, पूछ रहा है से एक कम, इस संख्या से एक कम संख्या किससे विभाज्य होगा? तो 7 का पावर 19 माइनस 1 ये बोल रहा है किससे विभाज्य होगा। तो देखिए ये संख्या 7 का पावर 19 को हम क्या लिख सकते हैं 7 गुना 7 इसको मल्टीप्लाई में 19 टाइम्स लिख सकते हैं इसी संख्या को। तो ये कोई भी ये नंबर जो है 7 का पावर ये जो है 7 के मल्टीपल से डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन ये संख्या बोला है 7 का पावर 19 माइनस 1, तो इस किस संख्या से विभाज्य होगा? देखिए 49 है ऑप्शन में, तो ये संख्या 49 से डिविजिबल हो जा रहा है। बी में देखिए 21 है, तो 21 से भी संख्या डिविजिबल हो जाएगा। इसके बाद दिया हुआ है 7 से तो ऑलरेडी डिविजिबल है 6, लेकिन 6 एक ऐसा संख्या है जिससे ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन आपके पास हो जाएगा डी ऑप्शन 6। ये 6 से डिविजिबल हो सकता है, होगा कि नहीं होगा, लेकिन इस क्वेश्चन प्रॉपर क्वेश्चन में ये 6 से डिविजिबल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, उसको सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसको सॉल्व आउट कीजिए।
दिया हुआ है 3 + 2, 3 + 2, इसके बाद -5 + 3 + 2 -5, इसके बाद फिर दिया हुआ है 3 + 2 -5। ये कितना बार लिखा हुआ है? 50 पद, डॉट डॉट ऐसे ही 50 पदों का योग ज्ञात कीजिए। पदों तक 50 पदों तक ये लिखा हुआ है। तो 50 पद तक लिखा हुआ है, तो इसका सम हमको इसे जोड़ेंगे तो इसका सम क्या होगा, ये पूछ रहा है सम क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा यदि आप अपना दिमाग चलाएं, देखिए होगा क्या। देखिए 3 पद, इस 3 पद को जोड़िए तो 0 आ रहा है। 3 पद को जोड़ने पर हमको 0 आ रहा है। तो हम 50 में 3 का पेयर बनाते हैं, तो कितना पेयर बनेगा पहले ये देखते हैं। तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो 16 या 48, यानी कि 48 तक तो ये पूरा पेयर बनाएगा। 50 टाइम्स जो लिखा हुआ है तो 48 बार तक ये 48 टाइम्स तक ये पेयर बनाएंगे आपस में, और बच जाएगा। पेयर जब बन रहा है तो आप एक बात का एनालाइज कर पा रहे हैं कि प्रत्येक 3 का जो पेयर बन रहा है उसमें क्या हो रहा है कि सम 0 हो रहा है। तो देखिए 48 तक तो ये 0 होगा, बच गया 2, तो फिर से ये शुरू करेगा 3 + 2 -5, लेकिन बचा मेरे पास क्या, ये 3 और 2 ही। तो 3 + 2 = 5, तो 5 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? इस टाइप से क्वेश्चन ग्रुप डी उठाता है। यहाँ आपको हम प्रत्येक दिन क्वेश्चन एनालाइज करवाएंगे। प्रीवियस ईयर में देखिए तैयारी का जो सबसे बेस्ट वे है वो आपको प्रीवियस ईयर है। प्रीवियस ईयर पे आप जितना फोकस करिएगा आपका तैयारी उतना स्ट्रांग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 1 शतक का सम क्या होगा। तो आप एक बात बताइए, 1 से लेके 1 2 3 डॉट 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 n तक की संख्याओं का सम क्या होता है। तो आप बोलिएगा n × n + 1 / 2। ये होता है 1 से लेके 100 तक के संख्याओं का योग होता है। तो n देखिए 100 है, इस फॉर्मूला बैठाएंगे तो 100 × 101, 100 और +1 101 / 2, तो ये क्या हो जाएगा 50। तो ये हो जाएगा 50 × 101। तो अब इसको गुना कीजिए तो 5 0 5 50 50 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी में आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो सम पे भी एक क्वेश्चन सीरीज वाला जो आता है, सम पे इस टाइप से क्वेश्चन पूछ जाएंगे। इसमें देखिए डायरेक्ट दे दिया 1 से लेके 100 तक, कहीं कहीं में आपको करेगा क्या, तो ये 2 छोड़ देगा और 3 से 4 5 ये स्टार्ट करेगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, 1 से लेके 100 तक जोड़ देना है, बाद में जितना अपने मन से दे रहे हैं उसको माइनस कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, उसको सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, साथ के साथ आप कॉन्सेप्ट को भी नोट करते जाइए। इन्हीं कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आरआरबी ग्रुप डी जो है ये आपसे मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछता है, मुश्किल से 2 से 3 क्वेश्चन टफ डालता है, नहीं तो इजी क्वेश्चन ये सेट करता है। दिया हुआ संख्या 17 का पावर 1999 प्लस 11 का पावर 1999 माइनस 7 का पावर 1999। तो पूछ रहा है इसमें इकाई के स्थान पे क्या अंक होगा। तब देखिए यूनिट डिजिट से यहाँ क्वेश्चन आपको पूछा गया। तो देखिए ये दोनों सेम पूछ दिया, तो ये यहाँ से जो यूनिट डिजिट मान चलिए n यूनिट डिजिट बनेगा और यहाँ से जो n ही यूनिट डिजिट इसमें बनेगा, क्योंकि देखिए यहाँ 17 है। यूनिट डिजिट जो भी बनाता है वो यूनिट प्लेस पे जो नंबर उपलब्ध होता है
वही यूनिट डिजिट बनाता है। यहाँ भी देखिए 7 यूनिट प्लेस पे उपलब्ध है, यहाँ भी 7 यूनिट प्लेस पे उपलब्ध है। तो इन दोनों का जो भी यूनिट डिजिट बनेगा आपस में कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हो जाएगा? क्योंकि देखिए यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, तो जो भी यूनिट डिजिट बनना है वो इन्हीं से बनेगा। तो एक बात आप ध्यान रखिएगा कि एक का कोई भी पावर हो उसका यूनिट डिजिट 1 ही होता है। तो आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिएगा किस ऑप्शन में एक है, नहीं तो आप यहाँ से क्या कीजिएगा, डिटेल्स करना है तो 7 का जो साइक्लिसिटी होता है यूनिट डिजिट का वो 4 होता है। तो 1999 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। किसी भी संख्या को 4 से डिवाइड करने का तरीका क्या है कि लास्ट का 2 अंक देखिए कि वो 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। 99 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूना 8, 1 4 चौका 16, यानी कि 3 बच रहा है। तो 7 का पावर 3 ले लीजिए, तो 7 का पावर 3 लेंगे तो यूनिट डिजिट 3 आएगा। इसी तरीका से यहाँ भी यूनिट डिजिट 3 आएगा। 3 और -3 करेंगे तो देखिए यूनिट डिजिट कैंसिल आउट हो गया। तो एक क्वेश्चन आपका यूनिट डिजिट से पूछा जाएगा, आप यूनिट डिजिट को भी एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, उसको सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, उसको सॉल्व कीजिए। देखिए प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको बहुत अच्छे तरीका से 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार जितना बार होता है उसको पूरा स्ट्रॉन्ग करके जाइए। जो भी क्वेश्चन सेट होता है प्रीवियस ईयर के ही बेस्ट सेट होता है। दिया हुआ 3 पूर्णांकों का योग 1350 है। 3 क्रमिक पूर्णांक संख्याओं का योग जो दिया हुआ है 1350, योग जो दिया हुआ है 1350 दिया हुआ है। तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा? तब देखिए 3 क्रमिक संख्याओं का, तो देखिए कोई एक संख्या ये होगा, एक संख्या ये होगा। तो देखिए 3 को दिया हुआ है संख्या, तो हम बीच वाला संख्या निकाल सकते हैं। कैसे? 1350 को आप क्या कीजिए 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो 4 तिया 12, 5 उतरा 3, 1 5, 5 तिया 15, 430। तो ये बीच वाला जो संख्या है वो 430 हो जाएगा। और दिया हुआ है कि ये क्या है, ये 5 तिया ये 5 होगा 5, तो यहाँ 450 बीच वाला। और क्रमिक संख्या है तो अगला संख्या क्या हो जाएगा 451, और इससे एक पीछे वाला संख्या क्या हो जाएगा 449। अब पूछ रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। तो 449 और 451 यानी कि 900 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए जब लगातार संख्या दिया हुआ हो और ऑड नंबर्स वाले संख्या हो, ये देखिए बोला 3, तो 3 क्या है ऑड नंबर। नंबर्स ऑफ संख्या यदि ऑड हो तो बीच वाला संख्या निकालने के लिए जितना टर्म दिया हुआ होगा उससे डिवाइड कर दीजिएगा, तो वो बीच वाला जो संख्या निकल जाएगा। इस टाइप पे भी एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछे जाएंगे। आज हम उन क्वेश्चन को डिस्कस कराएं जो नंबर सिस्टम में है और जो पूछे जाएंगे। इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कोई मुश्किल प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपके स्क्रीन पे आएगा। 2 संख्याओं का योग 29 है। दिया हुआ है 2 संख्याओं का योग 29 है। a प्लस बी 29 है, यही दिया हुआ है। इसके बाद उन संख्याओं के वर्गों का अंतर यानी a² माइनस b² बराबर दिया हुआ है 145। तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा? तो पूछ रहा है उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। तब बताइए a² माइनस b² बराबर क्या होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो यहाँ देखिए a प्लस बी दिया हुआ है 29, हमको निकालना है अंतर यानी a माइनस बी 145। तो a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा 145 डिवाइडेड बाई 29। तो 29 से डिवाइड कीजिए तो देख रहे हैं ये आपका आ जाएगा 5 टाइम, तो 5 बार हो जाएगा। तो यहाँ से आप a माइनस बी निकाल पाए कितना 5। देखिए अलजेब्रा के जो भी आपका फॉर्मूला है उन फॉर्मूला को एक बार आप तैयार कर लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चंस
अलजेब्रा के फार्मूला पे डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड कुछ करना नहीं होता है। यदि आपको फार्मूला याद है तो क्वेश्चन डायरेक्ट वहाँ से हिट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है पाई 1 है। तो हमेशा याद रखिएगा कि पाई एक अपरिमेय इरेशनल नंबर है। अपरिमेय संख्या बोले तो इरेशनल नंबर है। दिया हुआ है पाई क्या है, पाई 1 है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर। ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट आपके आरआरबी ग्रुप डी में पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, उसको देखिए, उसको सॉल्व कीजिए। दिया हुआ है दो संख्याओं के वर्गों का योग 80 है और उन संख्याओं के अंतर का वर्ग 36 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 80, ये दे रखा है, और संख्याओं के अंतर का वर्ग यानी कि a माइनस बी का दिया हुआ है 36। तो पूछ रहा है क्या, तो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इसको तोड़िए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 36 दिया हुआ है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 80 दे रखा है और माइनस 2ab बराबर 36। तो माइनस 2ab बराबर 36 माइनस 80 यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ से 2ab माइनस, ये भी माइनस में आएगा, इधर भी माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से 80 में से 36 घटाइए तो आप पाएंगे कि 4 इसको दे दीजिए 44, तो हो जाएगा ए बी बराबर 44 डिवाइडेड बाई 2, ए बी बराबर हो गया 22। यही पूछ रहा था कि संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, 22। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसको सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। दिया हुआ 3 क्रमागत 3 संख्याओं का योग 140 है। ये संख्या फर्स्ट संख्या, सेकेंड, थर्ड, 3 संख्याओं का जो है योग है 140। पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी तथा तीसरी संख्या की चौगुनी है। तो देखिए तीसरी संख्या की चौगुनी है तो इसको x मान लेते हैं, इसका चौगुनी जो है पहली संख्या है तो ये क्या होगा 4x, और दिया हुआ है तथा दूसरी संख्या का दोगुनी है तो दोगुनी, इसको 2x मान लेते हैं। इन सभी का योग कितना है 140, तो 4 2 6 1 7, 7x बराबर कितना है 140। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना निकलेगा 20। तो पूछ क्या रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 4x, तो 4x का मान पूछ रहा है, 4 और गुना 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा 80। सबसे बड़ी संख्या मेरे पास क्या आया 80, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट वे है कि देखिए जिस संख्या से कंपेयर करता है सबसे पहले हमको उस संख्या को लिखना है। अब इसको रेशो से x हम नहीं मानते तो भी इसको 1 ले लेते, इसको 2 और इसको 4, तो 7 बराबर 140, तो 1 बराबर हो जाता 20, और पूछ रहा था सबसे बड़ी संख्या 4, तो 4 बराबर 20 गुना 4 80। यहाँ से भी हम इसको सॉल्व कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसको सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, उसको सॉल्व कीजिए। दिया हुआ है 2 संख्याएं जिनका योग जो है 16 तथा गुणनफल 55 है, उनके व्युत्क्रमों यानी कि रिसिप्रोकल पूछ रहा है। तो दिया हुआ है a प्लस बी बराबर दिया हुआ है 16, a इंटू बी बराबर दिया हुआ है 55 ही है ना। उनके व्युत्क्रम बोले तो रिसिप्रोकल, व्युत्क्रम रिसिप्रोकल पूछ रहा है। तो a और b का रिसिप्रोकल क्या होगा 1/a 1/b, इसी का जोड़ पूछ रहा है। तो 1/a प्लस 1/b, तो क्या होगा एलसीएम लेंगे a b, तो a प्लस b, तो इसका जो है रिसिप्रोकल क्या हो गया
ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए बी, यही हो गया। कोई भी दो संख्या दिया हुआ हो और पूछे उनके रिसिप्रोकल का योग यानी व्युत्क्रम का योग क्या होगा, तो ऊपर में लिखेंगे योग, दोनों संख्याओं का योग और डिवाइडेड बाई गुणनफल। तो योग कितना है 16 और गुणनफल कितना है 55, तो 16/55 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, उसको देखिए और सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, उसको सॉल्व कीजिए। दिया हुआ है 7 विषम संख्याओं का योगफल 133 है, तो न्यूनतम विषम पूर्णांक क्या होगा। देखिए 7 गो संख्या है, बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। देखिए तो पूछ रहा है उसका योग दिया हुआ है, योगफल योग दिया हुआ है 133 दिया हुआ है। तो यहाँ से देखिए, अब जस्ट पिछले क्वेश्चन में हमने बताया है कि जब भी विषम नंबर वाली संख्या हो, यानी कि देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें देखिए 7 गो है, पैलेस कितना है विषम है, तो विषम संख्या वाले पैलेस में क्या कीजिए, उसको जितना नंबर है उससे डिवाइड कर दीजिए। 133 को 7 से डिवाइड कीजिए, 7 बचा 6, 3 7 9 63। तो देखिए बीच वाला संख्या निकल गया, 3 इधर भी छोड़ दीजिए 19। अब एक और कंडीशन इसने क्या लगा रखा है कि विषम है, तो विषम अल्टरनेट में आता है 2 के बाद, तो ये हो गया 21, ये 23 और ये 25। इससे पीछे क्या होगा 17 15 और 13। पूछ क्या रहा है कि न्यूनतम विषम पूर्णांक, तो न्यूनतम सबसे क्या हुआ 13 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को x मान के कभी नहीं बनाइएगा, बहुत टाइम किलिंग करेगा और हो सकता है कि क्वेश्चन आपका गलत भी हो जाए। इसी तरीका से जब भी आपको विषम नंबर दिया हुआ हो, यानी कि जब पूछे कि 7 विषम संख्याओं का 7 सम संख्याओं का 9 11 इस टाइप से दिया हुआ हो, तो हम इसी तरीका से करेंगे। समझ में आया? अब सम वाला जो है नेक्स्ट वीडियो में उसका हम डिस्कशन करेंगे, सम जब नंबर हो तो कैसे उसको सॉल्व आउट किया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज के इस वीडियो का हो सकता है कि ये लास्ट क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। किसी संख्या के 4/3 के 2/3 का मान 80 है, तो ये ले लेते हैं। 4/3 का मतलब क्या हुआ 4/3, उसके 2/3 2/3 का मान कितना है 80, तो 8 10 हो गया, और ए बराबर कितना हो गया 3 3 9 9 गुना 10, ए बराबर क्या हो गया 90। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीका से आज हम नंबर सिस्टम का जो है आपको यहाँ डिस्कस कराए। नंबर सिस्टम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को यहाँ हम डिस्कस करवाए। तो नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइप से टॉपिक वाइज हम आपको सारे टॉपिक का क्वेश्चन कवर करेंगे जो ग्रुप डी में पूछे जाते हैं कंसेप्ट वाइज। धीरे धीरे देखिए, कछुए की चाल से आप धीरे धीरे, अभी आपके पास मोटा मोटी 40 दिन का टाइम है। जब एग्ज़ाम रखिए कि 15 अप्रैल से के बाद एग्ज़ाम आपका शुरू हो जाएगा, आपके पास 90 मिनट का टाइम है। टाइम का टेंशन नहीं लेना है, प्रत्येक क्वेश्चन में आप यदि 1 मिनट का भी समय देते हैं ना, तो आपका काम बन जाएगा। आप देखिए 85 से 90 अटेम्प्ट लीजिए सही, और 65 से ऊपर स्कोर कर दीजिए, आपका हो जाएगा। 1 लाख सीट है, कम फिगर में नहीं है। इस बार अगर आप घुसाते हैं तो नेक्स्ट टाइम में बहुत दिक्कत होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको मैथ्स के हर एक एग्ज़ाम, चाहे वो एसएससी हो या बैंकिंग हो, इसका आपको कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन यहाँ करवाए जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।